प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप भली भांति समझ लीजिए। हमें दिया है कि ये जो फिगर है आकृति 6.37, इसमें दिया गया है कि ABE, ध्यान से देखिए, ABE ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है किसके? ACD। तो ये दोनों त्रिभुज अर्थात ये और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ऐसा हमें दिया गया है। तो हमें साबित क्या करना है कि त्रिभुज जो ADE है अर्थात ये जो छोटा वाला है, ध्यान से देखिए, ADE ये समरूप होगा किसके? बड़े वाले अर्थात ABC के समरूप होना चाहिए, ऐसा हमें साबित करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है। तो प्रश्न में देखिए हमें दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABE, ध्यान से आप देखते रहिएगा, सर्वांग सम त्रिभुज ACD। तो इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो उस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो इसके बाद होती है रचना की हेडिंग। तो यहाँ पर रचना हमें करना नहीं, इसलिए हम रचना नहीं लिखेंगे। तो लिख देंगे अगली हेडिंग उपपत्ति। देखिए जो सबसे मुख्य हेडिंग होती है वो होती है उपपत्ति। अब प्रश्न यह उठता है कि हम उपपत्ति की शुरुआत इस फिगर में कहाँ से करें। तो हमें जो दिया गया होता है उसी की सहायता से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ हमें दिया गया है कि ABE सर्वांग सम है ACD के। तो कुल मिलाकर जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझना है कि कौन किसके संगत है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये AB जो भुजा है उस त्रिभुज में AC भुजा की संगत है अर्थात AB AC के बराबर होगा। जस्ट इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज CAD अर्थात ACD है, ध्यान से देखिए, ये वाला अर्थात AD इस त्रिभुज से लिया गया और ये जो आपका ABE है इसमें से AE ले लिया गया। तो दोनों देखिए दोनों की संगत हैं। तो ये संगत भुजा इसके बराबर अर्थात AD बराबर होगा AE। तो यही आपको बहुत ही बारीकी से समझना है और इन्हीं दोनों के इस्तेमाल से हम इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में। तो इसमें आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि AB के संगत AC भुजा है अर्थात AB बराबर AC होगा। तो हम इसी बात को यहां पर लिखेंगे AB बराबर AC। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, लिख देंगे तथा इसकी अगली भुजा आपने समझा था कि जो AD है AE के बराबर होगा। तो लिख देंगे AD बराबर AE। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 तक पहुंचने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो समरूप की कंडीशन आप जानते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो छोटा सा त्रिभुज है ADE और ये जो बड़ा सा है ABC, दोनों को आप ध्यान से देखिए, यदि हम इस छोटे वाले की एक भुजा ले लें तो इसके संगत जो बड़े की भुजा है ये AB हो जाएगी अर्थात AD अपान AB हम निकाल लें कहीं से या AB अपान AD निकाल लें कहीं से, और इधर की क्या बात है AE अपान AC निकाल लें या AC अपान AE निकाल लें। कहने का मतलब यही संगत भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से कुछ इस प्रकार मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए AB अपान AD मिल रहा है कब? जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तब। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो हो जाएगा AB अपान AD, लिख देंगे यहाँ पर AB अपान AD, यह बराबर हो जाएगा AC अपान AE। तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसी प्रकार आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि जब यहाँ पर दो
संगत भुजाओं का अनुपात समान हो चुका है तो हमें एक कोण बराबर दिखाना होगा। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है तो हमें एक कोण समान दिखाना होगा दोनों ही त्रिभुज में। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो कोण ए है ये आपका ADE में भी पाया जा रहा है और ABC में भी पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण ए है ये दोनों में पाया जा रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे तथा, ध्यान से आप देखते रहिएगा, तथा कोण ए बराबर कोण ए। अब क्यों हमने कोण ए बराबर कोण ए लिखा? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब दोनों ही त्रिभुज में पाया जा रहा है तो ये दोनों में समान होगा निश्चित रूप से। यदि हम इस त्रिभुज को अलग और बड़े वाले को अलग कर दें, ये आप थिंकिंग कर सकते हैं, यहां पर अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोण ए दोनों में पाया जा रहा है तो इसका मतलब उभयनिष्ठ कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम इसके आगे लिखेंगे समीकरण 4 और लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। तो अब आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहां पर दो संगत भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण के समान है। तो कहने का मतलब यहां पर भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी लग रही है। कहां? इस त्रिभुज छोटे वाले और इस त्रिभुज बड़े वाले में क्या लग रहा है? भुजा कोण भुजा। पहले हमने भुजा को ज्ञात किया अर्थात भुजा का अनुपात ज्ञात किया, फिर इसके बाद कोण, फिर उसके बाद भुजा का अनुपात। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ADE छोटा वाला ऊपर वाला, ध्यान से देखिए, समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के। तो ये समरूप हुआ कैसे? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो इसी बात को यहां पर हम लिख लेते हैं। तो यही है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।